the judicial member of the Hello, चाहूँगा डिप्टी रजिस्ट्रार कैट जनाब आला मुकाम है इनका पूरे मुल्क में जिन्हें खिताब दिया गया उस I welcome you on this special occasion for inauguration of the 19th bench of the Central Administrative Tribunal at Srinagar. It is indeed a matter of great pleasure and privilege for me to address this august gathering. It was through the 42nd constitutional amendment in the year 1976, the chapter 14A was added in the Constitution of India that paved the way for establishment of the Central Administrative Tribunal. However, it happened in the year 1985 that the tribunal was constituted initially with the principal bench at Delhi. श्रीनगर में 19वीं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बेंच स्थापित की जा रही है। बड़ा खुशी का अवसर है और मैं समझता हूँ आप लोगों की बहुत समय से ये डिमांड थी कि श्रीनगर में कैट की बेंच हो, आज वो साकार हो गई है। मुझे ध्यान पड़ता है जब मैं पहली बार श्रीनगर आया था तो वकीलों का एक समुदाय मुझसे मिला था और उन्होंने अपनी बहुत सी डिमांड्स के साथ श्रीनगर में कैट की बेंच के लिए भी मुझसे प्रार्थना की थी। मैं तो इस विषय में बहुत कुछ नहीं कर सकता था और ना मैं कर पाया शायद, लेकिन आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के माध्यम से, इनके प्रयासों से आपको यह कैट की बेंच मिली है। मैं इनका हृदय से आभारी हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों के लिए ये खुशी का अवसर है। कैट की या अन्य कोई भी ब्रांच यूनियन टेरिटरी में बहुत पहले आ सकती थी। 1976 में पहली बार संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 323A जोड़ा गया और ट्राइब्यूनल्स के स्थापना की बात कही गई। उसमें से सर्विसेज ट्राइब्यूनल मुख्य थी। उत्तर प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ 1976 में ही एक स्टेट सर्विसेज ट्राइब्यूनल की स्थापना की गई जो आज तक बहुत अच्छे रूप में कार्य कर रही है। उसके बड़े अच्छे परिणाम हैं, लेकिन संभवतः वो उस प्रकार की ट्राइब्यूनलें उस समय जम्मू कश्मीर में नहीं स्थापित हो सकी क्योंकि यहाँ की एक दूसरी ही भिन्न व्यवस्था थी। 2019 के पश्चात सभी सेंट्रल एक्ट्स यहाँ लागू हो गए और उसी कड़ी में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की एक बेंच जम्मू में स्थापित कर दी गई। उस बेंच की स्थापना के पश्चात हाई कोर्ट से लगभग मैं समझता हूँ 40-45 हज़ार मुकदमे सर्विस से रिलेटेड वहाँ ट्रांसफ़र होने हैं। करीब 18,000 ऑलरेडी ट्रांसफ़र, 19,000 ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुके हैं, जिनमें से जम्मू बेंच ने लगभग 4,000 ऑलरेडी तय कर दिए। बाकी बचे हुए में से करीब 9,000 अब श्रीनगर बेंच में आने की संभावना है। तो इतनी बड़ी तादाद में मुकदमों की संख्या को देखते हुए ये जरूरी था कि श्रीनगर में भी एक बेंच की स्थापना हो। एंड अब हमें दिक्कत सिर्फ ये आएगी कि वी हैव नॉट मेनी मेंबर्स। हमारे अबाउट 69 मेंबर्स होते हैं अभी, उसमें 25-30 हमारी वैकेंसीज हैं।
And that is why we have one member who's come from Chennai. Jammu may we have also from outside. Vocal, vociferous, also know all the intricacies of law and they know how to twist their argument to their advantage. तो बोले साहब आप अपॉइंटमेंट नहीं करते, जुडिशियल मेंबर नहीं है, जैसे कि सारा का सारा पाप हम ही ने किया है। तो मैंने एक बड़ी इन ऑल माई ह्यूमिलिटी मैंने एक बात रखी कि क्यों नहीं आप हमारी मदद करते टू फैसिलिटेट आवर वॉकिंग so that we can walk for you. And finally, I would just conclude by saying that here is a government which is ready to accommodate every genuine requirement that comes forth. We are not standing on prestige. We don't have an agenda. We are also not looking for vote bank. I was in Northeast. I'll just conclude. Before I end, give you a small instance. हमारे पास पेशकाशाही का सिट्रस फ्रूट पार्क एक बनाना है। आजकल वो ज़माना आ गया, यहाँ भी बना सकते हैं, अभी किसी को सोच नहीं है। You can have a strawberry park here, you can have a cherry park here because you have such a huge resource. So Israel had developed a technology for citrus fruit park. So when I spoke to the Israeli investor, I said, could we have one? He said, the most suitable place will be Mizoram because of its natural resources. And we went ahead. You would not realize that Mizoram is a small state with 8-10 lakh population, hardly 1 million population. जिस जमात से मेरा ताल्लुक है उसको कभी वोट नहीं मिलता वहाँ, आज भी नहीं मिलता। सरकार भी इस वक्त मुख्तलिफ पार्टी की और एक एमपी बन के आते हैं वहां लोकसभा को दूसरी पार्टी की है। But we went ahead because we wanted to send out a message कि जहां जिस चीज की जरूरत होगी उसकी भरपाई की जाएगी, and we'll do that and then people decide what kind of leadership they want, so that we are able to introduce a new political culture, a new work culture, a work culture which is more objective, based on judicious delivery, which you all know better than me, being members of the legal fraternity, not based on vote bank. तो वो ज़्यादा दिन निभने भी नहीं वाला। आज तो वो ज़माना है कि सब कुछ दे दो, वोटर फिर अपनी मर्जी से वोट देता है, सकता तब भी ना आपको दे। सिक्योरिटी वाले ना तो निप्से मन में सिक्योरिटी वाले खर्च वापस चलिए सर तो क्या बकवास को श्रीनगर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए 19वां कैट का बेंच हिंदुस्तान का श्रीनगर में कायम किया गया और जम्मू कश्मीर शायद एक वाहिद ऐसी यूनियन टेरिटरी है या रियासत है जहां पर के एक नहीं दो सीएटी के बेंच कायम किए जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं, बहुत सारी ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां एक भी बेंच नहीं है और यूनियन टेरिटरी बनने से पहले और 5 और 6 अगस्त 2019 से पहले महज एक बेंच हुआ करता था कैट का चंडीगढ़ में, जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इस सारे के सारे खित्ते को केटर करता था। आज हमारे पास 2 बेंच है। जम्मू का बेंच लद्दाख के ज़िले लेह को भी केटर करेगा, जबकि श्रीनगर का बेंच लद्दाख के ज़िले कारगिल को करेगा। और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आने वाले हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, कर्मचारी हैं, उनकी तादाद, उनकी संख्या बढ़ गई है, इसलिए ये ख़ास इक़दाम इनके लिए किया जा रहा है। क्योंकि जैसे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट एंड ईज़ ऑफ गवर्नेंस, और ईज़ ऑफ गवर्नेंस का आखिरकार मकसद है ईज़ ऑफ लिविंग फॉर दी सिटीज़न। तो हर मुलाजिम अपनी तौफीक, अपनी काबिलियत की बिना पर अपनी खिदमात अंजाम कर सके
और सरकार उसके लिए सहूलत मुहैया करे, उसको देख करके ये ट्राइब्यूनल्स कायम किए जाते हैं ताकि उसे कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाना पड़े अगर ऐसी कोई नौबत आ जाए। इस बेंच में बिना बहुत ज़्यादा प्रोसीजर के वो अपनी बात रख सकता है, बिना वकील किसी की मदद लिए हुए खुद अपना केस रख सकता है, उसकी पैरवी कर सकता है और महज 50 रुपए का फॉर्म भर करके वो इसका फ़ायदा ले सकता है। Into a union territory, the number of employees increase, and as Prime Minister has always been reiterating, maximum governance, minimum government, and maximum governance, minimum government, in other words, could be translated only if we could facilitate the working of the employees to give them an atmosphere of work which is devoid of intimidation, devoid of distractions, and therefore to facilitate easy redressal of disputes, it was decided that we would have a bench separately for Jammu and Kashmir. Once the bench was set up in Jammu somewhere in the summer last year, there was a demand that we should have one for Srinagar also, and now the Srinagar bench is going to also cater to the Kargil district of Ladakh, whereas the Jammu bench will also cater to the Leh district of Ladakh. And I am sure, and as you rightly mentioned, this is part of the DOPT reforms which have been introduced by Prime Minister Modi. The other ones which have come into being in the last 2 years after it turned into union territory is the abolition of interviews to provide a level playing field to the young aspirants. We have also set up a civil services examination center at Leh, which is the first of its kind. We have also introduced the Prevention of Corruption Act 1988, amended in 2018, which was not applicable in Jammu and Kashmir because they had their own anti-graft law. So I would now just hope that the officials here and employees here are able to work to the maximum of their potential and to give their best for the development, for the betterment, because ultimately the ultimate objective of ease of governance is to provide ease of living for a common citizen. Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.